बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक रूल पढ़ रहे हैं। उस रूल को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कहलाता है। और इस रूल की मदद से हम क्या करते हैं, फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करते हैं। और एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने का क्या मतलब है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए हम जो है वर्ड यूज कर रहे होते हैं, वो होता है एक्सट्रीम वैल्यूज। अब कैसे वो फाइंड करते हैं, ये रूल मैंने लिखा हुआ है, इसको देखें। सबसे पहला काम, हमारे पास कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि उसका हम डेरिवेटिव मालूम कर सकेंगे। तो पहला काम तो यही होगा कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लेना। फर्स्टली वी फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि गिवन फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है। ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम क्या होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जीरो के बराबर पुट कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। वो एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो जिक्र किया वो है एक वैल्यू का। सपोज वी पुट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर x। और इसको सॉल्व करते हैं। सपोज वी हैव x इक्वल टू c, यानी कि x इक्वल टू c हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, यानी कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इस तरह की कोई वैल्यू आ गई है। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू से पहले यानी कि इसके लेफ्ट साइड पर फर्स्ट करें 2 आया, 2 के लेफ्ट पर क्या है, 1 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.9 है, इस तरह। यानी कि इसके x इक्वल टू c के लेफ्ट साइड पर बिफोर यहाँ लिखा हुआ है। बिफोर का मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड जो है x इक्वल टू c। उसकी लेफ्ट साइड पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू c की लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू लेंगे, उसकी नेबरिंग वैल्यू, उसकी क्लोज वैल्यू जो है, और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। इसी तरीके से आफ्टर x इक्वल टू c का क्या मतलब है, x के राइट साइड पर कोई वैल्यू लेंगे हम, उसकी नेबरिंग वैल्यू होगी, क्लोज वैल्यू होगी। अब 2 जैसे मैंने कहा था हमने लिया है, अब 2 के राइट पर क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह यहाँ से कोई इस टाइप की कोई वैल्यू हम ले लेंगे और उसको हम पुट करेंगे f प्राइम ऑफ x में। ये वाला काम हमने करना है। अब जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे बिफोर x इक्वल टू c और आफ्टर x इक्वल टू c, यानी कि एक किस्म का हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट हमने किया है, इसका रिजल्ट होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वही हमने देखना है और उसको देखते हुए फिर हमने कंक्लूजन ड्रा करना है। तो यहाँ पर जब हमने बिफोर x इक्वल टू c, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो 0 से ग्रेटर होने का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव बिफोर x इक्वल टू c पॉजिटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव आफ्टर x इक्वल टू c नेगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। अब इसको क्या हम सादा अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू c से पहले पॉजिटिव है और x इक्वल टू c के बाद नेगेटिव है। साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ऐसा है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसको हम क्या कह रहे होते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू c। अगर फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, x इक्वल टू c से पहले पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम कहेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू c। अब ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो बिफोर x इक्वल टू c और पॉजिटिव हो आफ्टर x इक्वल टू c। अब इसको हम क्या कहेंगे सादा अल्फाज में कि फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू c से पहले नेगेटिव हो, x इक्वल टू c के बाद पॉजिटिव हो। अगर ऐसा हो रहा है
तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम है एट एक्स इक्वल टू सी। हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये दो रिजल्ट्स क्या लें पॉसिबल हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल की मदद से। अच्छा, तीसरा भी होता है, यहां पर आपने देखा साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, वैल्यू आ गई मैक्सिमम। इस तरह यहां पर आपने देखा साइन चेंज हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू आ गई मिनिमम। और एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि साइन चेंज ना हो, यहाँ पे दोनों केसेस में साइन चेंज हो रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि साइन ही चेंज ना हो, x इक्वल टू सी से पहले भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, x इक्वल टू सी के बाद भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। एक ऑप्शन ये हो सकता है, इसका मतलब है साइन चेंज नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि x इक्वल टू सी से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, x इक्वल टू सी के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, अभी भी साइन चेंज नहीं हुआ। इस किस्म का केस भी हो सकता है। अब इसके बाद जो मैं सवाल करूंगा उसमें यही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा इस केस में, हम कहते हैं देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर ऐसा हो रहा हो कि फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा, x इक्वल टू सी से पहले भी फंक्शन पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव है, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से x इक्वल टू सी से पहले फंक्शन नेगेटिव था, x इक्वल टू सी के बाद भी फंक्शन नेगेटिव था, ऐसा हो रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले केस में डेफिनेशंस आपको मैंने लिखवाई थी, आप लास्ट लेक्चर में उसको देख सकते हैं। अब यहाँ था यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करके हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है हमने टेस्ट कर लिया, उसके मुताबिक हमें पता चल गया कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड कर लें, इस टेस्ट की मदद से तो हमें ये पता चला कि हमारे पास x इक्वल टू सी पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी या x इक्वल टू सी पर मिनिमम वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू है कौन सी, कैसे आएगी हमारे पास, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वो क्या है c। अब x की ये वाली वैल्यू जो है हम f ऑफ x में पुट कर देंगे, जो गिवन फंक्शन हमारे पास होगा f ऑफ x, उसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे c। तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सट्रीम वैल्यू आने का क्या मतलब है कि अगर x के ऊपर फंक्शन क्या x c के ऊपर फंक्शन हमें रिजल्ट दे रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो c पुट करने से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर टेस्ट के मुताबिक मिनिमम वैल्यू आ रही है तो x की जगह c पुट करने से f ऑफ x से हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। इसको हम सिर्फ आपका जो कोर्स है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यूज कर रहे होते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सेकंड डेरिवेटिव रूल की मदद से करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कर रहे हैं और इसकी मदद से जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 देखते हैं। हमें कहा गया है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, f ऑफ x को लिख लेंगे। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव f का क्या होगा, f प्राइम ऑफ x। अब यहाँ डेरिवेटिव लिया हमने, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला माइनस सेम आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या मालूम किया, माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये होगा इक्वल टू 0। अब इस माइनस 3 से डिवाइड कर दिया हमने बोथ साइड पर, तो यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 0 ही रहेगा क्योंकि 0 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे या माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई है। अब ये देखें, यहाँ से देखने पर x इक्वल टू 0 ये है। अब हमने क्या करना है, इससे पहले यानी कि बिफोर x इक्वल टू c जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि इसके लेफ्ट पर
इसके लेफ्ट का मतलब इसके लेफ्ट पर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसके लेफ्ट पर तो बेशुमार नंबर मौजूद हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जर्नल लेते हैं। इसी तरह इसके राइट पर भी बेशुमार नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो वहां भी हम उसको जर्नल लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं और उस वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर को हमने क्या नाम दे दिया है, एच का नाम दे दिया है। अब हम जीरो में से जब किसी भी पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे हम, या अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो इसके राइट साइड पर चले जाएंगे। तो यही है कि बिफोर x इक्वल टू जीरो, आफ्टर x इक्वल टू जीरो। ये अब हम देखेंगे कि फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो कैसे हो रहा है, वो सारा हमने देखना है। तो अब हमने x को जीरो माइनस एच, यानी कि इसके लेफ्ट पर जीरो माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस एच। कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा हमारा, ये है माइनस 3x²। तो यहाँ पर हमने पुट किया, x की जगह जीरो माइनस एच आ गया, माइनस 3 ये वाला आ गया। अब x किसके इक्वल है यहाँ पर, माइनस एच के, तो माइनस एच का स्क्वायर आ गया इस जगह से। तो ये क्या हो गया, माइनस 3h²। अब h पॉजिटिव नंबर है और स्क्वायर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। अब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो तो टोटल नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर हमने बिफोर x इक्वल टू जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया और वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब हम आफ्टर x इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो प्लस एच, क्योंकि ये वैल्यू जीरो है ना जिसके लिए हम देख रहे हैं, इसलिए जीरो में हमने ऐड किया जीरो प्लस एच, ताकि इसके राइट साइड पर आ जाए। तो ये जीरो प्लस एच हो गया। अब यहाँ पर पुट करेंगे, इस x की जगह जीरो प्लस एच आ गया, ये माइनस 3h की जगह x की जगह h आ जाएगा, तो माइनस 3h²। अब वो h पॉजिटिव है, स्क्वायर की वजह से मजीद पॉजिटिव हो गया जो है। अब ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए टोटल नेगेटिव हो गया। अब हमने क्या देखा कि फंक्शन x इक्वल टू जीरो से पहले भी नेगेटिव है और x इक्वल टू जीरो के बाद भी नेगेटिव है। तो ये बात मैंने यहाँ लिख दी कि हमने नोट किया f प्राइम ऑफ x लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव है बिफोर x इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है एट x इक्वल टू जीरो, और फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है आफ्टर x इक्वल टू जीरो। तो ये चीजें हमने यहाँ पर निकाली है, ये बिफोर x इक्वल टू जीरो नेगेटिव, ये आफ्टर x इक्वल टू जीरो नेगेटिव। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा। x इक्वल टू जीरो से पहले भी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, x इक्वल टू जीरो के बाद भी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, देयर इज नो चेंज इन साइन, इसका ये मतलब हो गया। और अगर ऐसा हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि पॉइंट, देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हमारे पास x की वैल्यू आई थी, तो x इक्वल टू जीरो पर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने के लिए हम x इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जीरो थी, ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर x की जगह जीरो पुट कर देंगे हम। ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 माइनस जीरो क्यूब, तो ये 1 आ गया। तो अब हमें x मालूम हो गया, ये y की वैल्यू हो गई, क्योंकि एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या आप जानते हैं ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर f की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारे पास y आ गया। और पॉइंट हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे x y की शक्ल में पॉइंट लिखते हैं। तो x हमारे पास 0 है, y 1 है, तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया 0 1। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट 1 था कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन जो है बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको अलग लेक्चर बनाया है इसका। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।